तो दोस्तों CDSL ने अपना यहाँ पे Q1 के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए। तो आइए देखते हैं इस बार के नंबर्स कैसे यहाँ पे निकल के आए हैं। उसके साथ ही साथ बता दूं, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो या अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहते हो, सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट्स पे भी लेके जाके बताऊंगा कौन से लेवल्स बेस्ट रहेंगे एंट्री एंड एग्जिट के लिए। और पर्सनली मैं इसे 500 के लेवल से भी होल्ड कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी कंपनी है फंडामेंटली। तो आइए देखते हैं इस बार के नंबर्स इसके कैसे निकल के आए हैं। स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले यहाँ से रेवेन्यू से। तो अगर नंबर आप देखो तो यहाँ पे आपको लैक्स पे देखने को मिला है। तो पिछले क्वार्टर की बात करते तो यहाँ पे आपको 224 करोड़ के आसपास यहाँ पे आपको रेवेन्यू देखने को मिला था, जो कि इस बार बढ़ के 258 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर की बात करते तो यहाँ पे आपको 15% का आपको एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है रेवेन्यू पे। वहीं अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो पिछले साल यहाँ पे आपको 257 करोड़ के आसपास यहाँ पे आपको रेवेन्यू देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार थोड़े से बढ़ के 258 करोड़ के आसपास हुआ है। तो यहाँ पे नंबर्स ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो फ्लैट आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी आपको प्रॉफिट डी ग्रोथ या ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी नंबर्स पे रेवेन्यू के। लेकिन क्वार्टर की बात करते तो यहाँ पे आपको 15% से आपको तेजी देखने को मिल रही है नंबर पे। वही अगर हम बात करते हैं खर्चे यहाँ पे कैसे निकल के आए हैं इस बार CDSL के, तो अगर आप टोटल एक्सपेंस देखोगे तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर की यहाँ पे आपको 129 करोड़ के आसपास यानी आपको निकल के आएंगे, जो कि इस बार थोड़े से बढ़ के 143 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करते तो आपको पिछले साल 112 करोड़ के आसपास यहाँ पे आपको खर्चे देखने को मिल रहे थे। तो खर्चे ओवरऑल यहाँ पे कंट्रोल पे हैं, स्टेबल खर्चे हैं, ज्यादा हम इसे ग्रोथ या डी ग्रोथ खर्चे पे नहीं बोलेंगे। बात करते हैं इस बार प्रॉफिट के नंबर से कैसे यहाँ पे इस बार निकल के आए हैं। तो प्रॉफिट देखो, यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर यहाँ पे आपको 100 करोड़ के आसपास यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार बढ़ के 102 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर अगर आप देखोगे तो सिर्फ 2% के आसपास यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रॉफिट पे। वहीं अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो पिछले साल यहाँ पे आपको 134 करोड़ के आसपास यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिला था, जो कि इस बार घट के 102 करोड़ का हो चुका है। तो क्वार्टर आपको 2% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 24% के आसपास यहाँ पे आपको नंबर्स पे डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है प्रॉफिट के। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो इस बार का नंबर्स कुछ खास अभी तक आए नहीं है। आपको पता है कैपिटल मार्केट के जो स्टॉक्स है बहुत यहाँ पे गिरे हुए थे, जो कि मार्च क्वार्टर के आसपास से, तो इसलिए इसका जो पूरा असर है आपको इसके रिजल्ट्स पे भी देखने को मिल रहा है। तो इस बार के नंबर्स बहुत ही म्यूटेड है, फ्लैट नंबर्स हैं। आइए देखते हैं आपको चार्ट्स पे कौन से लेवल्स बेस्ट रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं CDSL का वीकली टाइम फ्रेम का मैंने यहाँ पे चार्ट्स आपके लिए खोल रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह बना रखे हैं। करंटली अगर मैं बात करूं तो CDSL का जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1615 के आसपास। अब देखो यहाँ से नीचे का एक ब्रेकडाउन दिया, ये जो एक इंपॉर्टेंट लेवल था, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका आपको एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो ये कहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है, अगर आपको यहाँ से फॉल करता हुआ और देखने को मिलेगा तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है वो रहेगा 1380 से 1390 का। तो यहाँ तक आपको CDSL का जो चार्ट है आपको देखने को मिल सकता है स्टॉक प्राइस। लेकिन यहाँ पे आपको बाइंग नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बता रहा हूँ कि कौन से लेवल्स बेस्ट हैं। तो अगर पर्सनली अगर मैं रहूँगा तो मैं 1380 के आसपास मैं डेफिनेटली मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर सकता हूँ अमाउंट। अगर यहाँ से वो ऊपर निकलता है तो ऊपर आप कहाँ बाइंग कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको ट्रेड्स करना है। तो इसका अगर ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है जो रहेगा 1700 का, अगर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ अगर ये ब्रेकआउट होता है तो आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ पे 2000 के लेवल्स आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे आने वाले 2 से 3 महीने में। अगर ये स्टॉक नीचे जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो रिजल्ट उतने खास नहीं है, तो नीचे का जो बाइंग रहेगा वो रहेगा 1380 के आसपास। तो 1380 रुपए के आसपास आप नीचे बाइंग कर सकते हो। अगर आपको ऊपर खरीदना है तो 1700 के लेवल के आसपास खरीद सकते हो। तो मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों बता दिया। ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स बहुत ही अच्छा है। मैं इसको 500 के लेवल से होल्ड कर रहा हूँ, तो आप भी इसे ले सकते हो। कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है और अगर हमारे समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हो। ऐसे ही और भी वीडियोस आपको रिजल्ट्स के साथ साथ चार्ट्स का भी देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी और भी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी डेली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कोई फ्रेश कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।